अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इस सदी की रसूल नुमा तहरीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा की मार्फत देने वाली तहरीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता दिखाने वाली तहरीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाने वाली तहरीक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता गुलामी को मजबूत बनाने वाली तहरीक है। इमाम अली मकाम ने अपना सारा खानवादा कटवाकर अपने सरों को नेज़ों पर चढ़ाकर हमें क्या पैगाम दिया? इमाम अली मकाम ने हमें पैगाम दिया, कभी बातिल के आगे न झुकना, कभी जुल्म का साथ न देना, कभी बद करदार को बाकरदार न कहो। दोस्तों, यजीद बद करदार था, बद करदारों का तहफ़्फ़ुज़ करता था। यजीद जालिम था, जुल्म करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करता था। यजीद लुटेरा था, लूट मार करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करता था। यजीद करप्ट था, करप्शन करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करता था। यजीद दहशतगर्द था, दहशतगर्दी करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करता था। इमाम अली मकाम ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद करके आने वाली क़यामत तक की इंसानियत को यह पैगाम दिया कि जब कोई फर्द या पूरे का पूरा निज़ाम ऐसा है जो जालिमों को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो लूट मार करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो करप्शन करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो बदकरदारों को तहफ़्फ़ुज़ दे, उस वक़्त उस निज़ाम को बदलने के लिए मैदान में निकलना इमाम हुसैन की सुन्नत है। मिन्हाजुल कुरान इस कौम का शऊर बेदार करने के लिए और इस करप्ट और जालिमाना निज़ाम इंतखाब को बदलने के लिए मैदान में निकली है। ऐसे निज़ाम को नहीं मानते जिस निज़ाम में गरीबों की इज्जतें महफूज ना हो, जिस निज़ाम में गरीब खुदकुशियां करे, जिस निज़ाम में करप्शन सरेआम हो, जिस निज़ाम में बद करदार को बाकरदार समझा जाए, जिस निज़ाम में जालिमों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिस निज़ाम में जाली डिग्रियां वाले कौम के लीडर बने, हम ऐसे निज़ाम को नहीं। आज हमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने के साथ साथ जुल्म के खिलाफ भी जिद्दोजहद करनी होगी। इस नाइंसाफी इस निज़ाम के खिलाफ भी उठना होगा। आज 18 करोड़ आवाम जुल्म और नाइंसाफी की चक्की में पिस रही है। आज फिर इंसानों पर जुल्म हो रहा है, आज फिर दहशतगर्दी हो रही है, इंतहा पसंदी हो रही है। आज लोग गुर्बत से तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं और हमारे हुक्मरान अय्याशियां कर रहे हैं। जालिम और करप्ट निज़ाम इंतखाब को बदलने के लिए हमें जिद्दोजहद करनी होगी। जिस निज़ाम ने गरीब को गरीब तर किया और अमीर को अमीर तर किया, जिस निज़ाम ने गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून और है, आज हम इस मिलाद की महफिल में ये अहद करना होगा कि हम इस जालिम और करप्ट निज़ाम को बदल के दम लेंगे। कब्र में पहली रात हुजूर ने ये पूछ लिया कि मेरे इश्क का दावा करने वालों, मेरी मोहब्बत का दावा करने वालों, मेरी उम्मत के गरीबों पर जुल्म होता रहा, तुम जालिमों की ताकत बनते रहे। मेरी उम्मत के गरीबों पर जुल्म होता रहा, तुम वोट के जरिए जालिमों की सपोर्ट करते रहे। मेरी उम्मत के गरीबों पर जुल्म होता रहा, तुम जालिमों को ताकत देते रहे। ईमान से बताएं, फिर हम अपने आका को क्या जवाब दें? आका ने यह सवाल कर लिया, मेरी उम्मत की बेटियों की इसने लुटती रही, तुम गफलत की नींद सोते रहे।
मुल्क और कौम को लूटा जाता रहा, तुम तमाशाई बन के देखते रहे। जुल्म और नाइंसाफी का बाजार गर्म रहा और तुम अपने घरों में बैठे रहे। ईमान से बताएं, फिर हम अपने ताजदार कायनात को क्या चेहरा दिखाएंगे? फिर हम अपने करीम आका लजपाल आका को क्या चेहरा दिखाएंगे? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मिनाजुल कुरान वाले कहते तो सच हैं, कहते तो ठीक है, इस जालिमाना करप्ट निजाम को बदलना चाहिए, मगर होगा कुछ नहीं। इस निजाम में बड़े बड़े चौधरी हैं, इस निजाम में बड़े बड़े सियासतदान हैं, इस निजाम में बड़े बड़े वडेरे हैं, होगा कुछ नहीं। मैं उनको अक्सर ये हकायत और मिसाल सुनाया करता हूँ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ नमरूद बदबख्त जालिम ने आग जलाई, तो उस आग की तपश से कई मीलों तक के जानवर और परिंदे भी दूर भाग गए, मगर एक परिंदा उस आग की तरफ जा रहा था। तो किसी ने पूछा कि सारे जानवर और परिंदे इस आग से दूर भाग रहे हैं और तू आग की तरफ जा रहा है, क्या वजह है? उसने कहा, जालिम बदबख्त नमरूद ने जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग जलाई है, जो जालिम ने हक को मिटाने के लिए आग जलाई है, मैं उस आग को बुझाने के लिए जा रहा हूँ। पूछने वाले ने पूछा, तेरे पास क्या है जिससे तू आग बुझाएगा? उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह में पानी का एक कतरा था। उसने सवाल किया, इस पानी के एक कतरे से आग कैसे बुझेगी? उस परिंदे ने जवाब दिया, उस परिंदे ने कहा, मैं पानी का एक कतरा आग पर फेंक कर ये ऐलान कर रहा हूँ, जालिम बदबख्त नमरूद, मैं तेरा साथी नहीं, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथी हूँ। जुल्म करने वाले जालिम, मैं तेरा साथी नहीं, मैं हक का साथी हूँ। हम भी करप्ट और जालिमाना निजाम के खिलाफ बगावत करके सड़कों पर आकर ऐलान कर रहे हैं, ऐ जालिमों, हम तुम्हारे साथी नहीं, ऐ नाइंसाफी करने वालों, हम तुम्हारे साथ नहीं, ऐ दहशतगर्दी करने वालों, हम तुम्हारे साथ नहीं, ऐ जालिमाना करप्ट निजाम इंतखाब, हम तेरे साथ नहीं, हम इंसाफ के साथ हैं, हम हक के साथ हैं, हम अमन के साथ हैं। हम इस मुल्क के मजलूमों को ये भी कहते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं आप, इससे तो बड़े बड़े चौधरी नाराज हो जाएंगे, बड़े बड़े जागीरदार नाराज हो जाएंगे, बड़े बड़े वडेरे नाराज हो जाएंगे, बड़े बड़े सियासतदान नाराज हो जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमें किसी की नाराजगी की कोई परवाह नहीं। सारी दुनिया नाराज हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। मुश्किलें आ जाए, हमें कोई परवाह नहीं। मुसीबतें आ जाए, हमें कोई परवाह नहीं। हमने दुनिया से क्या लेना है? बस गुंबद खतरा गम की ताजदार कायनात, मेरे और आपके गमखार आका लजपाल आका, बस मुस्कुरा के फरमा दे, मेरे गुलामों में तुमसे राजी हूँ, मेरे गुलामों मैं तुमसे राजी हूँ, मेरे गुलामों में तुमसे राजी हूँ। तहरीक मिनाजुल कुरान का तो जीना मरना ताजदार कायनात की मोहब्बत के लिए है, ताजदार कायनात के अदब के लिए है, ताजदार कायनात के इश्क के लिए है। तहरीक मिनाजुल कुरान का तो जीना मरना हजूर की एक मुस्कुराहट के लिए है, हजूर की रजा के लिए। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी पूरी जिंदगी शरक का गरब, नगर नगर, गली गली, मुलक मुलक, शहर शहर इस सदा को आम कर रहे हैं और ये दर्स दे रहे हैं इश्क सरकार की शम्मा जलालो दिल में, बाद मरने के लहज़ में भी उजाला होगा। शेखुल इस्लाम पूरी दुनिया में इस पैगाम को आम कर रहे हैं। ऐ उम्मत मुसलमान, अगर आप अपनी कोई इज्जत चाहते हो तो अपने दिलों के तार नलैने मुस्तफा के साथ जोड़ लो। अगर इस दुनिया में इज्जत की बहाली चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो अपने रूहों का तल्लक मुस्तफा के नलैन के साथ जोड़ लो। अगर इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो नलैन मुस्तफा को अपने सरों का ताज बना लो। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ अमन का पैगाम दे रहे हैं, जुल्म के खिलाफ इंसाफ का पैगाम दे रहे हैं। हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी का जीना मरना बस इस दीन की सरबुलंदी के लिए है, इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए है। हमें अपने अपने गिरेबानों में जागना होगा, हमें अपने शऊर को बेदार करना होगा, हमें अपने ज़मीर को जिंदा करना होगा कि हम अमाम आली मुकाम का नाम लेने वाले हैं और हमारा किरदार क्या है। जिनको 5 साल हम गालियां देते हैं, जिनको 5 साल मुल्क और कौम का दुश्मन कहते हैं, जिनको 5 साल मुल्क और कौम को लूटने वाला कहते हैं, जिनको 5 साल गरीबों का खून चूसने वाला कहते हैं, जिनको 5 साल दहशतगर्द कहते हैं, दहशतगर्दों का तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कहते हैं, जिनको 5 साल हम मुल्क और कौम का दुश्मन कहते हैं,
दीन का बागी कहते हैं, शरीयत का बागी कहते हैं। जब 5 साल बाद इलेक्शन आता है, हम चंद टकों पर बिक जाते हैं, हम गलियों और नालियों पर बिक जाते हैं, हम गैस और सड़क पर बिक जाते हैं। फिर वोट उन बदकिरदारों को देते हैं, फिर वोट उन बदमाशों को देते हैं जिनको 5 साल तक गालियां देते रहे। दोस्तों, आज हमें अपने शऊर को बेदार करना होगा, आज हमें सोए हुए ज़मीर को जगाना होगा, आज हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलना होगा। इंशाअल्लाह इस कौम का शऊर बेदार करने के लिए और इस करप्ट और जालिमाना निज़ाम इंतखाब को दरिया बुर्दा करने के लिए मिनाजुल कुरान शहर शहर में बेदारी शऊर इज्तिमा करेगी। हम जुलूस निकालेंगे, रैलियां निकालेंगे, ताकि एक निज़ाम जो दुनिया को, जो गरीबों को मफलूस बना के रख दिया जिसने, वो दरिया बुर्दा तहरीक मिनाजुल कुरान इंशाअल्लाह मुस्तफ़वी इनकलाब का सवेरा तलू करके दम लेगी। मिलाद में आए, अपने करीम आका से वादा करें कि या रसूल अल्लाह, हम आपसे बेवफाई करते रहे। या रसूल अल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने आपसे ये मुल्क दीन की सरबुलंदी के लिए मांगा था, दीन के निजाम के लिए मांगा था, मगर 64 साल हो गए, मगर 64 साल तक भी हम इस मुल्क में निजाम मुस्तफा नहीं ला सके। हम दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत नहीं की। या रसूल अल्लाह, हमें माफ कर दें। आज वादा करते हैं आपके गुलाम, आपके बड़े आशिक हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर बुखारी के दस्ते बाजू बनकर हम इंशाअल्लाह इस जालिम और करप्ट निजाम के खिलाफ बगावत करेंगे।